हमारी 55 सीटें आ रही हैं एमएलए की। मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। बीजेपी ने कुछ काम नहीं, गांव के विकास देख लो, नाले देख लो। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। 4 साल हो गए मैंने फार्म अप्लाई कर रखा था फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन वास्ते। 1-1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं। 2-2.5 साल से पंचकुला मैंने फाइल जमा करा रखी है, तो बीजेपी को क्यों देंगे? उन्होंने आपका लूट के घर बनाया और उसने कुछ नहीं करा। आपका घर बनाया और गांव में कभी आया ही नहीं। मनोहर लाल खट्टर कैसे सीएम थे फिर हरियाणा के? जीरो है थी। उसके पास 3 बारी दरखास्त लगा ली हमने। अनिल विज के पास भी दरबार में 3 बारी गए थे, कोई सुनवाई नहीं होती। राम राम ताऊ। राम राम। क्या कुछ काम बने आपके उकलाना हल्के में? इतने फिलहाल कुछ काम नहीं है कुछ काम नहीं बने? ना। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। हाँ, कुछ नहीं करे, गरीबी के लिए कुछ नहीं करे। अच्छा, कुछ कौन कर? ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने गरीबों का इतना विकास कर दिया। गरीबों को क्या दे दिया? ऐसे कणक दे दी, तेल दे दिया, और क्या दिया? ये तो पहले भी दिया करती सरकार। राम राम ताऊ। राम राम। क्या कुछ रुझान है? 2 महीने रह गए विधानसभा चुनाव के। हमारे 5 एमपी जीत रहे हैं। हमारी 55 सीटें आ रही हैं एमएलए की। मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। बीजेपी ने कुछ काम नहीं, गांव के विकास देख लो, नाले देख लो, दोबारा नहीं बने। 10 साल हो गए बीजेपी को। और मेरे खेत का नाला देख लो, खेत में पानी टूटे है। मैं 20 बार एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनाई नहीं कर रही। तो आप और किसानों का काम क्या करा? हम बीमा देते हैं, हमारे को बीमा कंपनी पैसे देती है, न कि हरियाणा सरकार, न कि सेंट्रल सरकार। ठीक है ना, इसका कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर भैया। हम इनको मुआवजा देते हैं, हमारे को बीमा कंपनी पैसे देती है। ठीक है ना, इनने कोई काम नहीं करा। गरीबों के बच्चे लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट में इनने तलवार लटका दी, एक झांसा दे दिया भाई। हाँ हाँ। एमपी के इलेक्शन से पहले बच्चे लगा दिए। लेकिन हमारे को वोट दे देंगे, वोट दे 10 सीट ले जाते, बच्चे लगा दिए तो। लेकिन कच्चा काम छोड़ दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में रीट चली गई बच्चों की। करा क्या इसने? ये बोल रहे कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दे रहे हैं। बिना खर्ची तो वो अब सारे घर बैठ जाएंगे बिना तो वो तो एक दिखावा था, दिखावा। और सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? बिना खर्ची पर्ची दे रहे हैं तो पक्का काम करके लगाते हैं ना उन बच्चों को। नहीं, बीजेपी वाले बोल रहे काम ही हमने कि कांग्रेस ने तो सदा ही खाया है। हमारे पास चूल्हा नहीं था, अंग्रेज सारा हमारा लूट के ले गए थे। 70 साल में कांग्रेस ने सबको, इनने इतनी जमीन नहीं दी है किसी को। कांग्रेस ने 3 मरले के प्लाट काटे और किसानों को जो जमीन पड़ी थी हमारा बाने के लिए किस्तों में मोल दी। इनने बताओ इतनी जमीन दी है तो बताओ किसी को, मेरे सामने आकर बात करें ना बीजेपी, इतनी किसी को जमीन दी है तो। और कांग्रेस ने 2-2 बार प्लाट 3-3 बार काट दिए, 3-3 मरले के, 5-5 मरले के। अच्छा, आपके विधायक अनूप धानक जेजेपी में मंत्री थे, उन्होंने क्या काम कराया फिर? उन्होंने आपका लूट के घर बनाया और उसने कुछ नहीं करा। आपका घर बनाया और गांव में कभी आया ही नहीं। तो दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार 10 सीटें जीती थी विधानसभा की, अब की बार दुष्यंत चौटाला क्या बनेगा फिर? तो लूट के एक बार लूटना हुआ है, लूटना इब कड़े बनेगा। बहुत डले लगे ना नरवाना साइड में लगे ना, और लग जाएंगे। अरे इब कड़े लिस्ट में नाम आवे, ऐसे ही होगा फिर। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस का यहाँ से कौन हमारी मजबूत उम्मीदवार है? कांग्रेस का हमें नहीं जानता, हमें पार्टी के। कांग्रेस किसी भी वोट देगी, टिकट देगी, हम उसको कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। हमें आदमी से मतलब नहीं है। नहीं, मजबूत उम्मीदवार कौन है कांग्रेस का आपके हिसाब मजबूत से? हमारा कांग्रेस का कोई भी आ जाओ वो सारा ही मजबूत है। हमने आदमी से मतलब नहीं है, समझ गए? हमें पार्टी से मतलब है, हमें राहुल गांधी से मतलब है, हमें आदमी से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार ने एक योजना चलाई है अग्निवीर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अग्निवीर तो मैं बता दूं, हमारी लुगाई है, लड़की है, लड़के है, बहू है, आज तक उनकी थैली बंद को नहीं। ऑनलाइन आज फैमिली आईडी ऑनलाइन, आज फलाना ऑनलाइन, आज डिकड़ा ऑनलाइन, आज डिकड़ा। इनकी थैली लिफाफे ऑनलाइन के बंद नहीं करे इनने अब तक भी। इनके पल्ले है क्या बीजेपी वालों के पास? ये 4 साल की अग्निवीर योजना कर दी इन्होंने। अग्निवीर तो ये बच्चे भी लगा दिए थे, लेकिन ये तलवार क्यों लटकी सुप्रीम कोर्ट ने? ये तो दिखावा कर रखा अग्निवीर का इनने। ये अग्निवीर इलेक्शन होते अग्निवीर कट जाएगी, ये तो पानी मार देगा अग्निवीर, वो बुझा देगा अग्निवीर को भी। तो आपको क्या लगता है अब की बार कांग्रेस कितनी अब सीटें काली लेगी? बार हमारी 55 सीटें बायोडाटा आ रहा है, 5 हमारे एमपी जीत रहे, 55 सीट हमारी आ रही है। हमारे को चाहिए 40 सीट। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले हिसाब मांग रहे हैं, पहले कांग्रेस वाले अपना हिसाब दो।
कांग्रेस ने हिसाब बना दिया, 70 साल में पब्लिक को चढ़ा दी। इनने इतनी जमीन दी है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। कांग्रेस वालों ने 3-3 बार प्लाट काट दिए, 3-3 मरले के, 5-5 मरले के, और बान वाली जमीन दे दी। इनने इतनी, बीजेपी वाले ने किसी, अब कह रहे हैं, बोला जो पंचायती जमीन है 200 मीटर का, बोला इतनी जमीन है उसके इतने पैसे लगेंगे, 400 मीटर वाले के इतने पैसे लगेंगे, 600 मीटर वाले के। इनने तो पहले एक बार में बेच दी। अरे गरीबों के फ्री लाट कर दो ये जमीन पंचायत वाली। इस सरकार में किसान जमींदारों के काम बने कुछ? किसाना के लगे लठ, अरबे लगी गोली दिल्ली, काम खूब बड़ा मारा। और मजदूरों को नरेगा आधे आवे आधे मेट खा जे, और इनने ले जावे कोई क्यों जो सा कमीशन नहीं देवेगा ना, तो कोई कहना मानना सरकार, ना वीडियो मानना, ना कोई मानना। यार सारे अफसर पीछे खावे है, जो सा पीछे दे कमीशन देवे उसका नरेगा लग जाए, और जो सा मेरे वर्गा नहीं देवे वो घर बैठा है। राम राम भाई साहब। 2 महीने रह गए विधानसभा चुनाव के, क्या कुछ माहौल है गांव में? माहौल अच्छा है, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। पिछली बार जो ये इलेक्शन थे विधानसभा के थे सर, हाँ विधानसभा के थे, हमारे गांव से 1200 वोटों से कांग्रेस आ रही थी, 1200 कुछ थे ऐसे। तो अब की बार 500 वोटों 400 वोटों से आ रही है, यानी कि कांग्रेस की बढ़ोतरी हुई है। अब आगे और बढ़ोतरी होगी, यानी कि कांग्रेस बीजेपी की 0 पर जान लग रही है। क्या कारण है इसका? कारण यही है, ये झूठ की राजनीति खेलने लग रहे हैं जी। ये बोल रहे हैं हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, हर कौन साल सी? 2 किस चीज़ की करोड़ कर दी? युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। मन तो दिख दी बोनी जी, वो 6000 रुपये खाते में आने लग रहे हैं, वो धक्के से डालने लग रहे हैं। धक्के से हमने किसी किसान ने नहीं मांगे, किसी ने नहीं मांगे। और 6000 से क्या हो जाएगा, 3 कट्टे DAP को नहीं आवेगी। क्या कुछ रुझान है अब की बार किसकी सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश में? कोशिश तो यही है जी, अब की बार भी कांग्रेस बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। हाँ जी, 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। 4 साल हो गए मैंने फार्म अप्लाई कर रखा था फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन वास्ते। 1-1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं। 2-2.5 साल से पंचकुला मैंने फाइल जमा करा रखी है, तो बीजेपी क्यों देंगे? ये बोल रहे कि हमने रिश्वत खत्म कर दी। बिल्कुल नहीं, सरेआम लेते हैं। गौशाला के नाम पे खाते हैं, गौशाला के नाम पे भी खाते हैं। गौशाला हाँ, नाम पे? फार्मेसी काउंसिलिंग पंचकुला न्यू कहता है गौशाला में डाल दो, थारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। खाते वो आप गौशाला का नाम लेके। तो आपको अब की बार क्या लग रहा है, कुलाना से कौन विधायक बनेगा कांग्रेस का? फिर कांग्रेस का नरेश सेलवाड़ी है उसके सबसे ऊपर अभी तो। नरेश सेलवाल। हाँ जी, जब बीजेपी सरकार ने 10 साल में राज चलाया, हाँ जी। तो आपको कैसा लगा बीजेपी का राज? मेरे को तो बिल्कुल 0 लगे जी, हमारा तो 1% बेनिफिट नहीं है। ये बोल रहे कि हम हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, 2 कुछ करोड़ नहीं है जी। 15-15 लाख खाते में आएंगे। किसकी अप्रोच है या फिर पैसे पास में वही लगते हैं, गरीब का कोई नहीं लगता, एक आधा लगता है बस, डी ग्रुप में वो भी। जेजेपी का विधायक आपका ज्यादा इंटेलिजेंट अनूप धानक सरकार में राज्य मंत्री थे, गठबंधन सरकार में, उन्होंने काम कराए कुछ? कुछ कौन करे, धन्यवाद दो रहा कौन करने आया जीतने के बाद? तो काम तो दूर की बात है, दोबारा इलेक्शन में वोट मांगने नहीं आया। क्यों पता उसने काम कर रखी नहीं, लोग मारेंगे चप्पल है जाते गाँव में। हाँ, जेजेपी का तो कई गाँव में विरोध हुआ है अब की बार, और भी ज्यादा होना है इस हिसाब से तो आगे आगे। तो दुष्यंत चौटाला की 10 सीट आई थी पिछली बार, अब की बार 10 से आगे 0 हटा दो, एक ही आनी है, आप उसकी आओगे तो और कोई आओ कुछ। अच्छा एक होगी। तो क्या लग रहा है आपको अब की बार फिर कांग्रेस को कितनी सीटें आई कांग्रेस की फिर? देखो जी, वो तो माहौल पे बात है। ये पिछले इलेक्शन देख के तो आनी चाहिए कांग्रेस से हरियाणा तो। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर कैसे सीएम थे फिर हरियाणा के? 0 है जी, उसके पास 3 बारी दरखास्त लगा ली हमने। अनिल विज के पास भी दरबार में 3 बारी गए थे, कोई सुनवाई नहीं होती।